हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं एक नए धमाकेदार ड्रामे के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ये ड्रामा देखें। आज मैं जिस धमाकेदार ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है किस ऑफ द कोबरा। ये एक रोमांस रिवेंज फैंटेसी ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 28 है। अगर आपको नागिन लव स्टोरी पसंद है तो आप लोग ये ड्रामा जरूर देखना। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक खंडर से, जहाँ पर दो नाग नागिन एक मूर्ति को देखकर बातें कर रहे होते हैं। तो नागिन मोड़ा कहती है, हमारी नागरानी को इस मूर्ति में कैद हुए 500 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी नागरानी इस मूर्ति से बाहर नहीं निकल पाई है। ये सब उन दुष्ट मनुष्यों की वजह से हुआ है। हमारी नागरानी ने तो उससे प्यार किया था, पर उन लोगों ने उन्हें धोखा दिया। आखिरकार हमारी नागरानी की क्या गलती थी जो उन्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तो नागचित कहता है, मोड़ा तुम टेंशन मत लो, हमारी नागरानी बहुत जल्द इस मूर्ति से बाहर आ जाएगी। तो नागिन मोड़ा कहती है, कब? नागरानी को इस मूर्ति में बंद हुए 500 साल हो गए हैं। उस पुजारी ने इस मूर्ति को इतने सारे मंत्रों से बांधा है जिसे नागरानी की आत्मा भी नहीं तोड़ पा रही। अभी तक वो बाहर नहीं आ पाई। वो इस मूर्ति के अंदर अपने आप को कितना अकेला महसूस करती होगी। तो नागचित कहता है, अब हमारी नागरानी की तपस्या समाप्त हुई। आने वाले नाग पंचमी को जब चांद पूरी तरह लाल हो जाएगा, उस दिन हमारी नागरानी इस मूर्ति से अपने आप को मुक्त करवा लेगी। उस दिन हमारी नागरानी की शक्ति चरम सीमा पर होगी और उस दिन इस पुजारी के मंत्रों का भी नागरानी पर कोई असर नहीं होगा और नागरानी अपने आप को मुक्त करवा पाएगी। तो नागिन मोड़ा ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, क्या ये सच में होगा? तो नागचित कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, इस नाग पंचमी को हमारी नागरानी मुक्त हो जाएगी। तो नागिन मोड़ा कहती है, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जिस दिन हमारी नागरानी इस मूर्ति के जादू से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी और हमारे पास वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ नागरानी अनावंती उस मूर्ति के अंदर अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो 5 सालों से अपनी सारी शक्तियों को बढ़ा रही होती है ताकि वो उन सब से बदला ले सके जिन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया है। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड शाहरुख की एंट्री होती है। शाहरुख सोया हुआ होता है तो उसे बहुत ही अजीब सपना आता है। उसके सपने में मीना आती है जिसे शाहरुख देखकर देखता ही रह जाता है और मीना भी उसे बड़े प्यार से देख रही होती है। आगे मीना को एक नागिन खा रही होती है और शाहरुख जैसे ये सब देखता है तो उसकी नींद अचानक टूट जाती है और वो पूरी तरह डर जाता है। और उसके बाद शाहरुख मीना की फोटो बनाता है और कहता है, आखिरकार तुम कौन हो जो तुम हमेशा मेरे सपनों में आती हो और तुम्हें देखकर लगता है कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। आखिरकार तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और शाहरुख मीना की फोटो को देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ मीना की एंट्री होती है जिसका नाम इस जन्म में यामिनी होता है। तो यामिनी अपने माँ बापा से बात कर रही होती है तो उसकी माँ कहती है, इस नाग पंचमी तुम घर तो आ रही हो ना? तो यामिनी कहती है, मैं नाग पंचमी को घर आ रही हूँ माँ, आप टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द पहुँच जाऊंगी। कि तभी रास्ते में यामिनी की गाड़ी खराब हो जाती है और उसकी गाड़ी कहीं और नहीं बल्कि नाग मंदिर के पास ही खराब होती है। तो यामिनी नाग मंदिर की तरफ अपने आप खींची चली जाती है और वो उस मंदिर को देखकर उसे ही देखती रह जाती है। कि तभी उधर से एक औरत आती है और मीना को कुछ अजीब बातें बताती है और कहती, बहुत जल्द तुम 25 साल की हो जाओगी और तुम्हारा कर्म तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुमने पास्ट में जो कुछ भी किया था उसका फल तुम्हें अब मिलेगा। तो यामिनी कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? तो वो औरत कहती है, बहुत जल्द वो तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हारी लाइफ को जहन्नुम बना देगी, इसलिए तुम्हें उसका डटकर सामना करना होगा। तो यामिनी उस औरत से कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। तो यामिनी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो जाते टाइम यामिनी को उस पेड़ पर बहुत बड़ी नागिन दिखती है। तो यामिनी ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और अपने कार के पास जाती है। तो वो अपने कार को स्टार्ट करती है तो उसकी कार स्टार्ट हो जाती है। तो यामिनी कहती है, मेरी कार तो ठीक थी, फिर ये सब क्या था? और यामिनी ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है। आगे अगले दिन शाहरुख अपने इन्वेस्टर से बात कर रहा होता है। एक्चुअली शाहरुख एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर काम कर रहा होता है और उसका सब्जेक्ट नाग नागिन होते हैं। वो लोगों को बताना चाहता है कि नाग नागिन को जब तक आप परेशान ना करो तो वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाते और ना ही आपको चोट पहुंचाते हैं। और यही शाहरुख का मकसद होता है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से पूरी दुनिया को बताए, नाग नागिन और सारे जानवर उतने भी बुरे नहीं होते जितना बुरा इंसान उन्हें समझते हैं। तो इन्वेस्टर को शाहरुख का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है और वो शाहरुख के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। तो शाहरुख ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी टीम को लेकर उसी गांव में जाने का मन बना लेता है जहां पर नागरानी अनावंती का खंडर है।
कि तभी वहाँ पर रीचा आ जाती है और शाहरुख को कहती है क्या तुम भूल गए, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। तो शाहरुख कहता है मैं नहीं भूला, चलो चलते हैं। और वो दोनों डिनर करने के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो शाहरुख की मुलाकात वहाँ यामिनी से होती है क्योंकि यामिनी उस रेस्टोरेंट में डांस कर रही होती है। तो शाहरुख जैसे ही यामिनी को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और उससे मिलने के लिए वो उसके पीछे जाता है, पर यामिनी अपना काम करके वहाँ से निकल जाती है और शाहरुख के हाथ नहीं लगती। तो रीचा ये सब देखकर और गुस्से में आ जाती है और शाहरुख को कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम किसी और लड़की के पीछे भाग रहे हो, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो शाहरुख रीचा को कुछ भी नहीं बताता। इसी तब नागरानी अनावंती गुस्से में कहती है मीना मैं आ रही हूँ अपना बदला लेने के लिए, मीना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीना था ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर राजकुमार चायवोंग मीना के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और उन दोनों को देखकर लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो राजकुमार चायवोंग मीना को देखकर कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे बिना तो अपनी लाइफ भी नहीं जी सकता। तो मीना ये सब सुनकर खुश हो जाती है और राजकुमार चायवोंग मीना को किस कर लेते हैं। इधर नागरानी अनावंती उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो बेचारी का दिल पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि जिस इंसान ने उससे प्यार के वादे किए थे वो इंसान किसी और के साथ रोमांस कर रहा होता है। वेल इन तीनों की क्या स्टोरी है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि कौन सही था कि कौन गलत। यामिनी सोई हुई रहती है तो उसे सपने में नागिन के सपने आते हैं जिसे देखकर वो पूरी तरह डर जाती है। अगले दिन शाहरुख के पापा को भी उसी नागिन के सपने आते हैं जहाँ पर शाहरुख के पापा अपने बंदे को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि इस नागिन को इस पेड़ में बांध कर जला दो। तो शाहरुख के पापा ये सपना देखकर पूरी तरह डर जाते हैं कि तभी वहाँ पर शाहरुख आ जाता है और शाहरुख उस गाँव को जाने के लिए निकल रहा होता है। तो शाहरुख के पापा उसे रोकते हैं और कहते हैं प्लीज उस गाँव मत जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो शाहरुख कहता है पापा मेरे इन्वेस्टर ने मेरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगा दिया है, मैं अपने प्रोजेक्ट को इस चक्कर में बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा और आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। और शाहरुख अपने पापा को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। तो शाहरुख के पापा को शाहरुख की बहुत ही टेंशन हो रही होती है, पर शाहरुख की माँ को समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार शाहरुख के पापा इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। आगे शाहरुख जैसे ही उस गांव में कदम रखता है वैसे ही नागरानी अनावंती को शाहरुख के कदम रखते ही अनावंती को पता चल जाता है कि उसका प्यार वापस आ गया है। आगे शाहरुख उस गांव में यामिनी के पेरेंट्स के यहाँ ही रहता है, पर शाहरुख को ये बात नहीं पता होती कि जिस लड़की का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है वो उसी लड़की के घर में रह रहा है। आगे शाहरुख यामिनी के पापा को कहता है कि मुझे कोई ऐसा गाइड चाहिए जो इस गांव को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हो ताकि हम लोगों को फिल्म बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यामिनी के पापा कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए एक बंदा ढूंढ के रखा है। कि तभी वहाँ पर बंटी आ जाता है। एक्चुअली बंटी यामिनी के पापा का भतीजा होता है। तो यामिनी के पापा कहते हैं ये मेरा भतीजा है और इसे पूरा गांव देखा हुआ है, ये तुम्हें अच्छे से गाइड करेगा। तो शाहरुख कहता है थैंक यू अंकल, आपने हमारी इतनी हेल्प की। आगे शाहरुख की टीम और बंटी सब मिलकर गांव जाते हैं घूमने के लिए। तो शाहरुख उसी खंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है जिस खंडर में नागरानी अनावंती बंदी होती है। तो शाहरुख अपनी टीम के साथ उसी जंगल में जाने लगता है। तो बंटी शाहरुख को वहां जाने से रोकता है और कहता है ये जंगल नागरानी अनावंती का है और उनके जंगल में बिना उनके परमिशन के कोई भी नहीं जा सकता। एक बार कुछ लोग इस जंगल में गए थे और वहाँ के जानवर को उन्होंने नुकसान पहुँचाया। तुम्हें पता है उनके साथ क्या हुआ? वो इस जंगल से कभी भी वापस नहीं आ पाए। अगर हम इस जंगल में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। तो शाहरुख कहता है हम इस जंगल में बस फोटो शूट करने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहे जो नागरानी अनावंती को बुरा लगेगा। वैसे तुम कौन से जमाने की बात कर रहे हो? इच्छाधारी नाग नागिन जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए अंधविश्वास में जीना बंद करो और हमारे साथ चलो। तो बेचारा बंटी डरते डरते उन लोगों के साथ उस जंगल के अंदर चला जाता है। आगे वो लोग वहाँ के पशु पक्षी की ढेर सारी फोटो लेते हैं। दूसरी तरफ नागजीत नागिन मोड़ा को बताता है कि राजकुमार चायवोंग इस गांव में आए हैं। तो नागिन मोड़ा ये सब सुनकर टेंशन में आ जाती है और कहती है हमारी नागरानी कब आजाद होगी, उनका प्यार इस जगह पर आ चुका है। तो नागजीत कहता है तुम टेंशन मत लो, नाग पंचमी को सिर्फ एक ही दिन बचा है, इन बाद हमारी नागरानी आजाद हो जाएगी। दूसरी तरफ शाहरुख की टीम वहाँ पर ढेर सारे फोटो क्लिक कर रही होती है कि तभी उन लोगों के सामने एक सांप आ जाता है। तो शाहरुख उस सांप को देखकर डरता नहीं है, उसके पास जाता है, उसे सहलाता है और उसे अपने बस में कर लेता है और उसे अपने हाथों से उठाकर कैमरे के सामने वीडियो बनाता है और उसके बाद उसे छोड़ देता है। तो उसके सारे टीम मेंबर शाहरुख का ऐसा टैलेंट देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार तुमने ये सब कैसे किया?
तो शाहरुख कहता है जब तक हम उन्हें चोट नहीं पहुंचाते तो वो भी हमें चोट नहीं पहुंचाते, ये बात याद रखना। आगे शाहरुख उसी जंगल में सोया हुआ होता है कि तभी उधर से नागरानी अनावंती आती है और राजकुमार चायवोम को देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे किसी करने वाली होती है कि तभी वो वहाँ से चली जाती है कि तभी राजकुमार चायवोम की नींद खुल जाती है और वो नागरानी के पीछे जाता है। तो शाहरुख जैसे ही उस लड़की को देखता है तो वो देखता है कि वो नागिन बन गई है। तो शाहरुख ये देखकर डर जाता है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। तो वो इस सपने के बारे में अपने सारे दोस्तों को बताता है। तो बंटी कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नागरानी अनावंती हमें वार्निंग दे रही है कि हम उनके जंगल से निकल जाएं। अगर हम यहाँ से नहीं निकलेंगे तो वो हमारे साथ बहुत बुरा करेगी। और बंटी शाहरुख की टीम को कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो शाहरुख बंटी की बात मानकर वहाँ से चला जाता है।